करके उसको सुन करके उसका फैसला करें। कुल मिलाकर के बात इतनी सी थी, उसको नौकरी पर नहीं लिया गया और नहीं उसको जो है ज्वाइन नहीं करवाया गया। दूसरी बात ये थी कि संयम लोढ़ा साहब ने एक बात उठाई कि साहब एसीबी में दर्ज प्रकरण 129/20 आरोपी गण थे। इसमें संजय जैन, गजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री के द्वारा पैसे का लेन देन कर लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयास के संबंध में, आरोपों के संबंध में जो वर्तमान अवेक्षाधीन है, तो मैं एसीबी से कहूँगा, एसीबी के अधिकारियों से कहूँगा कि इसमें ज़रा तेज़ी से जांच करें। एसीबी में आपने ये भी कहा था कि एसीबी में पद स्थापित कर्मियों के द्वारा सूचनाएं लीक करने के विरुद्ध कार्रवाई की जाती, तो एक कांस्टेबल को सूचना लीक को निलंबित भी किया है, एक उप अधीक्षक, एक पुलिस निरीक्षक और एक हेड कांस्टेबल स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध पीसी एक्ट के तहत में भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं। काफी हो गया मंत्री महोदय, है था? काफी हो गया। अरे 2-4 मिनट रहे, 2-4 मिनट इनका जवाब दे दूं साहब, वरना हाँ। एसीबी में अभियोजन के अतिरिक्त अधिकारी स्थापित करने के बाबत तो उप निर्देशक अभियोजन के 2 पद हैं, उनमें से एक पद सर्जित किया गया, दूसरा पद सर्जित किया जा रहा है, और तो कोई खास बात है नहीं इसमें। मुख्य बात यह है साहब कि एक ये भी बात उठ करके आई थी, जैसा संयम लोढ़ा साहब ने भी कहा था कि नियमों के तहत में 6 साल से ज़्यादा का अगर कोई आदमी एसीबी में काम करा तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि उसके खुद के अपने सेल्फ इंटरेस्ट जागृत हो जाते हैं, कई पहचान इस तरह की हो जाती है कि उनको हटाते रहना चाहिए मोटे तौर पर। लेकिन दूसरी बात यह भी उठी थी कि एसीबी में जितने भी अधिकारी लगे जाएं, वो एक तरह से निष्पक्ष हों, चाहे त्रिपाठी साहब थे, डक साहब थे, मनोज भट्ट साहब थे, अजीत सिंह जी थे, तो 4 साल रहे। लेकिन 4 महीनों के लिए उस नवदीप सिंह को लगाने वाले कौन सी सरकार थी? ये नवदीप सिंह तो वो आदमी था कि जितने भी केसेस आपके 640 हैं, जिन्हें इतनी रिश्वत नहीं खाई हो, जितनी तो अकेला ही खा गया हो। उसको लगाने वाला कौन सी सरकार थी? उसका जिम्मेदार कौन है? अगर एसीबी में कोई सरकार अगर ऐसे अधिकारियों को लगाती है तो उस सरकार की रेपुटेशन क्या रहेगी जनता में, और क्या रही, ये मैं पूछना चाहता हूं। और खास तौर पर तत्कालीन गृह मंत्री जी की ज्यादा जिम्मेदारी है कि अगर इनके हाथ में कुछ नहीं था तो कम से कम ऐतराज तो कर ही सकते थे, ऐतराज तो करते। जो घोषित डकैतों को लगा दिया, कहां तो क्या एडीजी का नाम क्या है? एनएम दिनेश, और कहा सोनी जी। अल्लाह बुला। अर्थ यह है अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, अब इन बातों को जानने में से तो कोई फायदा है नहीं सर। 2014 और 2015 में लोक सेवकों को जो आपने स्वीकृति नहीं दी, उनकी थी संख्या 62
और 2016 और 2017 और 2018 में जिन लोगों को